ऋषिकेश इज एन एडिक्शन, ये तो है। क्या बैंड बजा रही है ना वो, आनंद आ रहा है। यहाँ पे गंगा जी बहुत गहरी है और यहाँ पे ना डेथ भी बहुत होती है, बहुत डेथ होती है। गोपुर सुनी नहीं आज, पता नहीं भगवान जी क्या चाह रहे हैं। मैं आज घूमने नहीं गई ना, तो मैंने स्ट्रेचिंग खूब कर दी हालांकि सुबह सुबह, लेकिन नहीं, वॉक 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 करो, बिना वॉक के मेरी वही नहीं होती है, मेरी बॉडी को अच्छा नहीं लगता है। अब फिर पेन हो गया है अजीब सा। आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी, और दिया ने कहा है कुछ अच्छा बनाना है तो राजमा चावल में, राजमा खा सकते हैं इसलिए कह रही है कुछ अच्छा बनाओ। हमेशा हरी हरी सब्जियाँ बना रही हो, कल जैसे दाल पालक बनाया था। मेरे से किसी ने ये पूछा था कि आप कौन सा काढ़ा पीते हो। देखिए मैं जो काढ़ा पीती हूँ ना, मैं डॉक्टर को दिखा के पीती हूँ, ऐसे मैं नहीं बता सकती आपको। वैसे चलो बता भी देती हूँ, लेकिन आप लोगों को पीना नहीं चाहिए जब तक डॉक्टर, क्योंकि मेरा भी काढ़ा अब वो चेंज होने वाला है, क्योंकि गर्मी आ रही है ना। उसमें अजवाइन जीरा 10 बार बता चुकी होती हूँ, पता नहीं क्यों मिस कर देते हैं। अजवाइन, जीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, ये सब चीज़ें होती हैं। और 2 कप पानी को पहले तो तेज़ थोड़ा सा करना है, 2 कप पानी में डालना है ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा। और फिर जब तक वो 1 कप ना रह जाए, मतलब पहले थोड़ा तेज़ उबालना है, फिर स्लो कर देना सिम में, जब तक वो 1 कप ना हो जाए तब तक पीना है। लेकिन अब मेरा ही चेंज होने का टाइम आ रहा है, क्योंकि गर्मी आ रही है, शायद अजवाइन पेट के लिए अच्छी होती है, बट हो सकता है कुछ और हो जाए काढ़ा। और ऐसे डॉक्टर साहब तो नब्ज़ देख के देते हैं, तो शायद रेनू को कोई और काढ़ा दिया हुआ है और पता नहीं है, तो ऐसे नहीं पीना चाहिए। और फ्रूट्स तो कुछ भी खा सकते हैं, एक फ्रूट जैसे मैं पहले खाती थी ऐसे ही। अगर एक टाइम में आप अमरूद खा रहे हैं तो अमरूद ही खाइए, एक टाइम में पपीता खा रहे हैं तो पपीता ही खाइए। वो फ्रूट चाट मिलती है ना, सारा वो कॉम्बिनेशन गड़बड़ कर जाता है। और नमक नहीं छिड़किए, बिना नमक के खाइए, चटोरे लोग हैं हम। ये बन गए हैं राजमा चावल, चावल तो बन गए हैं। और जब ये ऐसी चीज़ बनती है ना तो ये मेरी जान खा जाती है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मुझे। ये तरी डाल रही है इसके अंदर, मैं करी पता नहीं अपनी प्लेट आगे लाई है कैमरे में। तरी खा, अरे बहुत ज़्यादा अभी। राजमा चावल कितने अच्छे लगते हैं ना। कल हम खाएंगे दाल बाटी। आज जैसे ही खाना खा के लेटी और तबीयत इतनी ख़राब हो गई एकदम से, मतलब पता नहीं क्या हुआ, खाना लेटना तो खाना खा के है ही नहीं। आज नींद आ रही थी तो सो गई थी थोड़ी देर, तबीयत ख़राब हुई और फिर उठ के अब खूब सारा पानी पिया, बहुत भर भर के पानी पिया। और जब घूमी हुई इधर उधर तो जाके ठीक हुआ है। पता नहीं क्या चाह रहे हैं भगवान जी मेरे से कि तू घूमती रहे, चलती रहे, चलती रहे। अब अभी मैं जा रही हूँ नीम बीच नहीं, सोनिया के पास जा रही हूँ, सोनिया के घर। उसकी ये तो रखी हुई है, इतने दिन हो गए कोई लेने नहीं आ रहा, और मैं छोड़ने भी नहीं जा रही। मैं छोड़ने जाऊँगी तभी तो ऊपर जाएगा। तो मुझे देख के मैं कोई कार्टून हूँ? तो मुझे देख के हंसने लगती है। हैं? मैं कार्टून हूँ कोई? बहुत सुंदर। फिर तो हंसती क्यों मुझे देख के? मतलब लड़की ने ना निक्कर पहन ली है और मैं पहन के जा रही हूँ हुडी। हम बुढ़े हो गए इसलिए पूरी तरह से सर्दी नहीं आई अभी। घर में भी ना ठंडक लगती है, एकदम से जुकाम होगा पता चलेगा। आज हमारे यहाँ कोई प्रवचन है, पता नहीं कौन आ रहे हैं यहाँ पे। जगह जगह आग लगा दी, पहले ही धूल कम है रोड पे, आग लगा के और धुआं कर रखा है। मैं घूमने जा रही थी, उससे फोन पे बात हो रही, कह रही दीदी यहाँ हो जाए, नई जगह घुमाती हूँ आपको। तो मैंने कहा ठीक है भैया, हम अकेले अकेले कोई घूमते हैं, हम तो आपको भी घुमाते हैं। मैंने कहा चलो। और विश्व सुंदरी फिर से उसको बीमार हो गई, वो बीमार ही है वो भी, वो 31 मार्च तक बीमार रहेगी, उसके बाद ठीक होएगी, वो देख लेना। कल ठीक हो जाएगी पार्टी के लिए, फिर वो बीमार हो जाएगी दोबारा। देख रहा, तपोवन की भीड़ वापस लौट आई है यहाँ पे, मतलब तब शोर होने लगा है। धीरे धीरे गर्मी आएंगी ना तो भीड़ भड़कता बढ़ जाएगा, क्योंकि होली भी पास आ रही है। होली पे तो यार जम के हंगामा होता है।
सोनिया ने सर्दियों में लिया था ना ये घर यहाँ पे। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी अब उसको रियलाइज होगा। अब तक तो कम भीड़ में थी, अब जरा पता चलेगा उसको। ये सारे फॉरेनर आते हैं इधर। मैं आ गई हूँ सोनिया के घर। है तो अच्छी जगह है, लेकिन तपोवन जो है ना गर्मियों में 6 महीने फुल पैक। चलो भैया, इनका रियाज चल रहा है। ये सज के बैठ गई है, देख बंदरिया वाला झबला पहन के, जैसे दिया पहनती है। ए, आंटी को देख के आंटी के साइज का कुछ गिफ्ट दिया करना। कौन आंटी? तू आंटी। मैं दिया जब पहनती हूँ उसको बोलती हूँ बंदरिया वाला वो पहन रखा है। चल बैठ जा रही है, अपने अपने संगीत साधना करो। चलो ये कीर्तन करने वाला, एक बार सुना तो सही, कौन कर रहा था? गा कौन रहा था? संस्कृत से है और बहुत अच्छे मंत्रोच्चारण करते हैं। तो गा, बहुत अच्छी आवाज आ रही थी सच में। अच्छा वो भी गाता है? बहुत अच्छा बेस है शिविका, उसी के साथ आ रही थी हमारे। अभी वो नहाने गया लड़का। मैंने स्कूल में बजाया था, वो हरे नाम, वो सारे गामा पाधा नीसा इतना ही सीखा था बस। वही इतना ही सीखा था। ये आज रास्ता बताती है, इधर से जाती है हमारे उधर है, यहाँ से नाव से है। हाँ ये बहुत दिनों से कह रही थी। मैंने कहा तू जाती कहाँ से? गंगा जी तेरे यहाँ से दूर पड़ती है? पास में। पास में? ये क्या लक्ष्मण झूला आ जाएगा? हाँ यहाँ से अभी शॉर्टकट लगाएंगे। अच्छा चलो आज ये वाला रास्ता भी दिखा देते हैं। देखो होली आ रही है तो इधर बहुत हंगामा होगा है ना। लक्ष्मण झूला पूरा फुल भरा होगा। ये देखो ये रिट्रीट सेंटर में आज आपको नया ऋषिकेश दिखा रही हूँ। लाइव म्यूजिक अंग्रेजा में। हमारे से अच्छे तो अंग्रेजी है, देख लो। क्या बैंड बजा रही है ना वो, आनंद आ रहा है। वाह ये रोज निकलती है, रोज देखती है, लेकिन बैंड आज बजा रहे हैं क्योंकि मैं आई थी ना। तुमने फूलों का देखा है क्या? भगवान जी की क्या कलाकृति है, देखो कैसा बनाया है ना। एक एक फूल को डिजाइन, ऐसा डिजाइनर कोई बना सकता है आज? कोई डिजाइनर आज तक पैदा नहीं हुआ। ये देखिए ओए होए, उधर संगीत चल रहा है। ये क्या कलाकारी है भगवान जी की। भैया मैं तो पता नहीं होली पे तो नहीं आ पाएंगे, तो बांसुरी बजा रही है फॉरेनर। देखो इनसे सीखो क्या, सारे हमने पूरा शास्त्रीय संगीत सब कुछ हटा दिया, ये बैंड के साथ साथ सब कुछ ले रहे हैं। हम रुक गए, वो बांसुरी बजा रही हैं, वो गिटार बजाएगी। अब क्या बैंड बजाया। ये जिस प्रोग्राम के लिए बुला रही थी वो ये पहले ही करेंगे। सैटरडे संडे को बहुत रश होगा। ये उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम पहले ही सुन रहे हैं।
beginning and after the last. I am business eternal past. And before the beginning and after the last. I am business eternal past. मेरे को रिट्रीट सेंटर वेलनेस सेंटर पूछते थे, बहुत सारे हैं देखो यार। इस साइड में ऐसे वो चीज मिल जाएंगी आपको। नया ऋषिकेश, नया तो नहीं पुराना है, लेकिन मैं इधर की साइड कम आती हूँ। मॉडर्न ऋषिकेश है भैया। ये कहाँ से शॉर्टकट निकालेगी, मैंने सोचा पूरा अच्छा ये रास्ता छोड़ा हुआ है। देखो भाई बीच में खेत भी है होटल के बीच में ये रख रखे अपने गार्डन बनाया हुआ है। ये लोकल लोगों का होगा शायद। ये मैं स्कूटर से सीधी आ रही थी ना, वो सीधी गली जो आ रही थी वो ये वाली गली है। ये देखो नया ऋषिकेश। यह ब्राउनी मिलती है, स्पिरिचुअल ब्राउनी, जिसको खा के आप लोगों के कहते हैं कि ईश्वर ईश्वर से मिलाप हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। वो वाली ब्राउनी है जो मैंने पहले जिक्र किया था एक बार। लक्ष्मण झूला वाला रास्ता जो बड़ा वाला जो आता है बालकनाथ से पहला कट, और ये नीचे सीधा लक्ष्मण झूला जाता है। अच्छा तो ये साईं घाट जा रहा है ना नीचे, को याद रहे तो हम जाएंगे, क्योंकि ये वाला रास्ता एक नीचे जा रहा है, वो साईं घाट वो भी जाता है ना। हाँ ये है वहाँ से, यहाँ से तो मैं गई हूँ नीचे साईं घाट से। अच्छा ये नए रास्ते से निकाल रही है। ये तो गाड़ियों वाला रास्ता है ना, लक्ष्मण झूले वाला। हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा हम जाएंगे उधर से, काफी दूर। ये अपार्टमेंट बन रहे हैं, मतलब बिल्डिंग, वो फ्लैट्स बन रहे हैं ना, सबसे लग्जरी बता रहे हैं ये कौन। और बिग भी गए होंगे मुझे लगता है, काफी सारे बिग भी गए हैं, क्योंकि लक्ष्मण झूले पे तो महाभारत है यहाँ लेना तो। 1.5 से 2.5 करोड़ का एक अपार्टमेंट है। ऋषिकेश इज एन एडिक्शन, ये तो है ये तो है। यहाँ तो ये टुक टुक भी आ रहे हैं, ऑटो भी आ रहे हैं, पर यहाँ सब कुछ बहुत कॉस्टली है, क्योंकि ये एकदम प्योर टूरिस्ट एरिया है। जो यहाँ लोकल रहते हैं वो उनको भी इसका सामना करना पड़ता है ये ऑर्डर पे ज्वेलरी बनती है यहाँ पे, कैसी मतलब वैसी आर्टिफिशियल ना। अच्छा देख लो, बाप रे पूरा ऋषिकेश खोद डाला। हाँ पूरा ऋषिकेश खुद गया भैया ये सब। देखो बाप रे कहाँ कहाँ से लेके जा रही है मुझे। देखो ये गलियां दिखा रही हूँ मैं, ऋषिकेश में भी ऐसी गलियां हैं। देखो ये देखो, यहाँ फॉरेनर रहते हैं ऐसी जगह पे जाकर। ऐसी भीड़ी भीड़ी गलियां हैं भीड़ी भीड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे चांदनी चौक, पहाड़गंज और की आ जाती है ना, है दिल्ली में मिलती हैं, ऐसी मिल रही हैं गलियां। मैं ये ऐसी गलियां ना वहाँ भी हैं, परमार्थ के पीछे। मैंने वहाँ पे वो वाला अष्टांग योगा वो किया था ना 2-3। ये मेरे पीछे खुद तो वहाँ जा रहे थे, गंगा जी कह रहे तू जाएगी अष्टांग योगा वाली क्लास करेगी। तो मैंने जब 2-4 क्लासें ली थी की थी, मतलब प्रैक्टिस की थी। तो ऐसी ही गलियां थी। ये देखो गंगा जी आ गई। ये मुझे इतना ले जाके नीचे फिर ऊपर चढ़ाएगी। ओहो देखो कितनी शांत है ना गंगा जी, यहाँ पे भी बहुत गहरी है। और देखो बेस, हाँ पैदल वाला बन गया है। ये तो राम झूले, ये तो लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूला तो तैयार होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, खुलेगा कोई नहीं ऐसे ये तो शो पीस हो गया, बंद रहेगा ये। प्रदर्शनी के लिए। हाँ प्रदर्शनी के लिए, एंटीक जो होते हैं ना, मतलब उसको ठीक ना करो वो एंटीक रहेगा। अरे ठीक करके चलने के लिए लायक तो कर दो, ताकि बोझ कम होएगा झूले पे। ठीक कर सकते हैं उसको, करना चाहें तो। ये है सत्य साई। मैं नीचे से चली जाती हूँ ना, तो ये वाले देखिए भोलेनाथ। व्हाट्स योर नेम? My name Nikolai. निकोला। ये मेरा वीडियो देखते हैं। ही इज वाचिंग माय वीडियो फ्रॉम जर्मनी। From Germany, yes. या और मैं हिंदी में बोलती हूँ, पता नहीं क्या, बट ऋषिकेश दिखाते हैं तो ही लाइक्स, यू लाइक्स। Yes, I like Rishikesh, and from time to time I look how Rishikesh is changing. मुझे लगता है फिर आई पुट सबटाइटल। मैं पहले भी बोलती हूँ कि मुझे डालना पड़ेगा इंग्लिश सबटाइटल। We show our channel, so this is proud moment for Thank you so much. Yes. Thank you so much.
मुझे लगता है कि अब सबटाइटल की जरूरत पड़ेगी सच में, क्योंकि ना जो फॉरेनर या अंग्रेज जो है ऐसे बहुत सारे होते हैं, साउथ दिल्ली साउथ इंडिया से भी होते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं और जिनको ऋषिकेश से प्रेम है तो वो समझ जाएं। मैं बोलती तो हूँ पर वहाँ जाके फिर ढीली पड़ जाती हूँ। मेरे को अभी 2-3 पहले भी मिली थी, वो लेडीज देखती हैं और वो भी उनको भी इंग्लिश रशियन थी वो, तो वो उन्होंने बोला था कि सबटाइटल डालो आप, हमें पसंद आएगा क्योंकि हमें ऋषिकेश से प्यार है। लगता है डालना पड़ेगा क्योंकि ना हम स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन भी करते हैं तो वो भी डालनी पड़ेगी। देखिए भी ना सर्वे करने वाले आए थे, अब मुझे पता नहीं है, वो कह रहे हैं पूरी गाड़ियां भी जाएंगी इस पे। सो गाड़ी यानी कि बाइक की बात कर रहे होंगे वो, 4 व्हीलर। हाँ। 65 mm का ग्लास। देखिए यार वहां से तो 4 व्हीलर कैसे जाएगा, दिमाग लगा ले थोड़ा। ऊपर बनेगा एक और फ्लोर, इसके ऊपर एक और बनेगा, इसलिए तो डाल रहे हैं उसका। नहीं पिलर तो बन रहा है तो उसके ऊपर तो वैसा जाएगा ना, गाड़ियां उसके ऊपर से जाएंगी। मैप बताया ना उसमें ऐसा है कि शीशे वाला पैदल, स्कूटी वाला सेपरेट और कार वाला उसके ऊपर, ऐसे फ्लोर बनेंगे। हाँ, हाँ। भैया जब मैं ना ऐसे चैनल पे कुछ बोलती नहीं हूँ, जब बन जाएगा तो वो बोल के गए हैं भाई साहब कि 65 mm का ग्लास डलेगा इसके अंदर, गाड़ियां भी जाएंगी, लेकिन आगे से आप खुद देख रहे हैं कि 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं निकल सकती क्योंकि वो डिजाइन ऐसे बनाया गया है। ये शायद पैदल का रास्ता हो सकता है। मैंने बोला कैपेसिटी कितनी डलेंगी, तो वो बोल रहे हैं कि 65 mm का ग्लास है, एक बार में जा सकते हैं। अब जब बनेगा ना तभी कुछ बता पाएंगे कि फ्लोर वाइज बनेगा, फ्लोर वाइज तो लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या होगा। जब बनेगा तभी समझ आएगा ये। इसके पास मैप आया हुआ है और वो मुझे देख के ना निकोल वो हंस रहा था, उसके साथ कोई फ्रेंड आई हुई होगी, वो भी देखती होगी शायद, वो दूर से स्माइल कर रहा था। जब तक बन नहीं जाएगा ना तब तक कुछ नहीं कह सकते आप को। सब बोलते हैं होली पे आओ, तो ये बता रही है यहीं पे सब लगा के प्रसाद का भोग, प्रसाद तो बेचारा बदनाम कर दिए भोले बाबा को है साईं घाट पूरा पैक रहता है। तो हम तो नहीं आते, हम तो अपनी सोसाइटी की दिखाते हैं। हमारा एरिया बढ़िया है, सेफ है, बढ़िया है हमारा एरिया। यहाँ पे गंगा जी बहुत गहरी है और यहाँ पे ना डेथ भी बहुत होती है, बहुत डेथ होती है। बेचारी गंगा मैया की फोटो मूर्ति खस्ता हाल में हो गई है। वो हाथी का रास्ता है, उस वाले रास्ते पे हाथी बहुत आता है, ऊपर वाली रोड पे। और इनको अपने घर पे आवाज आ रही थी, 12:30 बजे चिंगाड़ की आवाज। चिंगाड़ कह रहे तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? तेरा हाथी आ गया, मुझे लगा मेरे घर के बाहर आ गया। बाद में पता चला उन्होंने ने बताया कि उस रोड पे आया हुआ है, यहाँ नहीं आता। यहाँ मुझे फॉरेनर परिवार के सदस्य मिले, वाह वाह वाह। देखा, यानी कि जानते होंगे पक्का। मैं इसीलिए क्रॉक्स पहन के आई थी, मुझे पता था कि रेत में चढ़ना पड़ सकता है, फिर जूते ना गंदे हो जाते हैं। ये पूरा ना नया बनाया है तो इसको तोड़ दिया गया है, या तो ये मिट्टी आ गई होगी बारिश में, है ना? नहीं, ये लैंडस्लाइड हुआ था बहुत। अच्छा, ढह गया है पूरा, है ना? हाँ हाँ। जय श्री राम। देखो तरी तरी के लोग आते हैं इधर, साधना करने वाले भी कोने में बैठे हुए हैं, उधर लव बर्ड्स भी बैठे हुए हैं, कोई वैसे अकेले एंजॉय कर रहे हैं, है ना? इधर साथ ये देखो, इधर कोने में छुपे साधना भी कर रहे हैं। इसका पोपला तो फ्री में बोट में बैठ के उधर चला गया इनके कैफे में। कैफे तो बंद कर दिया अभी, है ना? मतलब कैफे नहीं है ना अब, बनाना वो था वो बंद कर दिया। अभी क्या कर रहे हैं, हीलिंग सेंटर बना लिया है, उधर कराते हैं। तो पोपला फ्री में बैठ के उधर चला गया है। तेरा तो कुत्ता ही बढ़िया है। अभी मैं जल्दी से ना छोटी सी ट्रैक होली से पहले दिखाने वाली हूँ। हो सकता है बाद में, क्योंकि होली का आएगा तो हो सकता है बाद में कर दूं, लेकिन अभी होली में बहुत टाइम है, पहले दिखा दूंगी आपको। ये हमारे रेनकोट वाले बच्चे यहाँ भी मिल गए। रेनकोट तेरे को दिया था, तू वहां पे जाके मिला था, तू यहाँ कैसे आ गया इतनी दूर? इतनी दूर आता है? मैं तो रोज ही आता हूँ। कहाँ से? शीशम झाड़ी से? बाप रे, कितनी दूर आते हैं बेचारे। ऋषिकेश के इस तरफ ना रात को हरियाली आती है पूरे ये वाले पार्ट में, तपोवन में। यहाँ ना अजीब सी स्मेल आती है ना, धुआं धुआं अजीब सी। अब मुझे भी पहचान होने लगी है उस चीज की। हग इन अ मग,
मतलब कुछ भी लिख देते हैं, कोई लॉजिक नहीं। फिटनेस फिटनेस तो रहती है गोरों के बीच में। कितने बड़े बड़े होटल हैं इस तरफ ना, इधर अंटालिया है, इधर H7 किधर आगे है। तो इन रोड पे कैसे गाड़ियां आती होंगी देखियो, मतलब बुरा हाल हो जाता होगा। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, अभी तो कम भीड़ है यहाँ, तो आधा जो कोई कस्टमर आएगा अच्छे है, लेकिन रोड तो कम से कम सरकार दे दे बड़े, कब दे कहाँ से, है ही नहीं जगह। अच्छा फॉरेनर क्या होते हैं वो पैदल चल लेते हैं, हम इंडियन कम चलते हैं, तो इसलिए उन पे फर्क पड़ता नहीं है इतना, उनको चलने की ज़्यादा आदत होती है ना। पर इनके बीच में कोई ऐसे घर या आश्रम, ये आश्रम ऐसे पेड़ वाले मिल जाते हैं तो अच्छे लगते हैं कि कुछ कुछ बचा हुआ है। देखो यहाँ पे ना पेंटिंग भी, ये क्या है, ये आर्ट, कौन सी आर्ट है भैया, ये मधुबनी आर्ट भी सिखाई जाती है इधर। और ऊपर कीर्तन हो रहा है लाइव, म्यूजिक क्लास एंड वो तो ये भी करने वाली है ना। इसके वो उदय जो है साउंड हीलिंग देता है रेकी के साथ। स्पेस में चलो आज इसकी एक और प्रमोशन कर देती हूँ ये फ्रेंड है इसलिए। धन्यवाद, आपने मुझे इतना चला के ना मुझे चक्षु खोल दिया। हाँ, राघव है इनकी वाइफ ने ये हैंडमेड वो बनाया है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये रुड़की से है, क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिजाइनर है। अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, बड़ी प्यारी सच में आर्ट, पूरा एकदम ऐसे कहते हैं ना, अपने भावों को इसमें उतार दिया एकदम। ये देखिए नंदी जी, प्राइस कितना है? 50 ईच पोस्ट कार्ड का। हाँ हाँ 80 रुपीज A5 पोस्टर है, ये बेसिकली एज अ पोस्टर यूज करेंगे आप। अच्छा, ये 150 है। ये पूरा पोस्टर। भैया अब हम चल रहे हैं, मैंने आपको नया ऋषिकेश क्या पुराना है, ये रात को यहाँ पे रौनक बढ़ती है, बस इस ऋषिकेश में और उस ऋषिकेश में फर्क है। वहाँ अभी बहुत कुछ स्पिरिचुअल बचा हुआ है, इधर थोड़ा मॉडर्न हो गया है। घर चलते हैं। आज की थोड़ा दूर रखती हूँ, ये हो गए 9.57 किलोमीटर, यानी कि 12,527 स्टेप, 1700 कैलोरी मैं घटा चुकी हूँ। और इसलिए मेरे को वॉक करके आनी ज़रूरी हुई। सुबह ऐसा लगा मेरे को जैसे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इतनी वॉक करने के बाद भी। वो एक चने की बर्फ़ी जो खा ली ना, बर्फ़ी सच में बहुत हैवी होती है चने की। और दोनों साइड आपको दिखाई, कल की साइड भी दिखाई और आज की, मतलब इधर की साइड भी देखी और आपने उधर की भी देख ली कि वो कैसी है। मैंने वो वाला एरिया उसके घर तक देखा हुआ था, उसके बाद साई घाट वाला एरिया देखा है, लेकिन बीच वाला एरिया मिसिंग था। आज मैंने कुछ होटल देखे हैं, बहुत नैरो गलियां हैं। पहले ऊपर जब हम पाथो विलेज जाते हैं तो बीच में से कई बार बालकनाथ रोड पे से आती थी, वो वाला एरिया देखा है मैंने। वो फिर भी इससे खुला है थोड़ा, ये तो बिल्कुल ही पतली पतली, हमारे देसी में कहते हैं ना बीड़ी बीड़ी गलियाँ हैं, तो ऐसी गलियाँ थी वहाँ के उसमें। और यहाँ में इतना बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ थोड़ा मॉडर्न ज़्यादा है और अलग लोग मिलेंगे, मौज मस्ती वाले ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ भक्ति रस वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो हमें तो अपने यही आनंद आता है। धीरे धीरे यहाँ भी आश्रम है तो शायद बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, और इधर लोकल एरिया लोग भी रहते हैं, तो शायद यहाँ पे वो चीज़ों की गुंजाइश है नहीं। मार्केट है वो सारा, लोकल वहाँ भी रहते थे, लेकिन वो बेच के अपने पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उन्होंने बाहर के लोगों को बेच दिया है। यहाँ जब होगा जब देखा जाएगा। अब हम पता नहीं कब तक रहेंगे, जब तक अभी तक तो इतना ख़राब होने वाला नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। यहाँ भी बचा हुआ है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। ऋषिकेश के दोनों पहलू, एक हमारे साथ तो देखते रहते हैं, आज दूसरा भी देख लिया। पेड़ जरूर लगाएं, हर हर गंगे हर हर महादेव, और अपना ध्यान भी रखें। कल दाल बाटी की पार्टी है। रेनू को मैंने फ़ोन किया, मुझे वो बिज़ी कॉल आ रही थी, तो बिज़ी कॉल में आवाज़ आती है ना कि वो बिज़ी है, तो मुझे उसकी आवाज़ भी ऐसा लगा कि जो उसकी कॉल करने वाली जो मैं सुन रही हूँ, वो भी, उसको भी जुकाम सा हो रखा है, जुकाम खांसी अभी तक उठाई नहीं है। वो भैया से बात करती है रात को, तो पति देव के करने के बाद फिर वो कॉल करेगी और कल पार्टी में ज़रूर आएगी वो
ये कह रही है कि मम्मी जो आंटी ने छोले भटूरे बनाए थे उसमें वो स्वाद नहीं आया था, क्योंकि नहीं बोलना, आंटी पोहा अच्छा बनाती हैं और क्या अच्छा बनाती हैं, नहीं बताओ क्या है कि मैं छोले भटूरे स्पेशलिस्ट मैं हूँ। अब कुछ तो मैं अच्छा बनाऊंगी ना, कुछ तो मैं अच्छा बनाऊंगी। छोले भटूरे स्पेशलिस्ट मैं हूँ, तो छोले भटूरे मैं अच्छे। दिल्ली के खाने के बाद मम्मी के हाथ के और आंटी के हाथ का क्या अच्छा लगता है? बाकी सारी चीज़ें मेरे हाथ के छोले भटूरे। मैं छोले भटूरे की गाड़ी खोल लूँ? चल अपना काम कर।